तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द मैजिक क्लास में। थोड़ा मजे लेते हैं ना। आज फिर से हम मैजिक की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं और ये वास्तव में बहुत ही मैजिकल होने वाला है। पहला दिन है और पहले दिन बात करते हैं कि कौन कौन लोग जादू भूल गए। नहीं, मुझे याद है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो वो मैं बुक उसमें पढ़ रही हूँ। वो हाँ, और कौन कौन अभी भी बहुत यकीन कर रहे हैं कि वाकई जादू बहुत काम किया, जीवन को बहुत बदल दिया। और जब हम फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, हम फिर से एक कदम बढ़ा रहे हैं वास्तव में अपनी वो सपनों की दुनिया में, फिर से हम कदम रखने जा रहे हैं अपने, है ना। तो एक बात यहाँ पर रोंडा बर्न ने कहा है, उनकी किताब में लिखा है, आप लोग के पास अगर किताब है तो खोल सकते हैं, कि जो लोग जादू पर यकीन करते हैं और जो लोग नहीं करते, सॉरी यहाँ पे लिखा है जो लोग जादू पे यकीन नहीं करते हैं उन्हें ये कभी नहीं मिलता। तो ये बात उन्होंने रोआल्ड डाल लेखक जो है उनकी किताब से निकाली है। तो सोचो ये कब के हैं, 1916 से लेके 1990 के बीच में। ये तब से, यानी कितने सालों पुराना कॉन्सेप्ट है ये जादू का। ठीक है, हम लोग बिल्कुल इसको भूल चुके हैं और हम बहुत ज्यादा दूसरी चीजों में खो गए हैं। जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसका रास्ता नहीं दिखता, तो हम फिर भटक जाते हैं उन चीजों पे जो हमें और भटका देती हैं। लेकिन जादू की किताब, मैजिक की किताब, रोंडा बर्न का ज्ञान, और मैं समझा सकूं ऐसी हिम्मत ईश्वर दे मुझे, हमें फिर से एक लाइन पे लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ बात है कि ये रोंडा बर्न ने शुरुआत में कहा है कि जब हम बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, तब हमें हर उस बात पे यकीन होता था जो हमें लोग बता देते थे। ठीक है, ऐसे होता था ना, कौवा उड़, तो अपन लोग देख रहे हैं हाँ कहाँ उड़ा, या कोई बॉल छुपा दी और वो कहते थे जादू से गुम हो गई, वो यकीन कर लेता था उसमें, उसने अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ट्रिक है, ये है वो है। उसी तरह रोंडा बंड कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन 7 साल तक चूंकि बच्चों को भी हम मैनिपुलेट कर देते हैं, हम उन्हें समझा देते हैं कि जीवन ऐसा है, बहुत मेहनत मांगता है, बहुत संघर्ष मांगता है, और वो हमारा बाल मन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बोल दिया गया हम गधे हैं, या तुम गधे हो, नहीं कर पाओगे, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा। इस तरह की बात सुन सुन के बच्चा अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि सही बात है, ये तो मुझसे नहीं होने वाला, तो फिर ये चीजें वाकई होने लगती हैं। ठीक, ये इतना कारगर है। तो कारगर क्या है कि हम जो भी समझा दिए जाता है हमें हमारे सराउंडिंग के द्वारा, या जो हमसे कोई बड़ा, कोई बहुत ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ चीज बताता है, तो हम उस पर एक अघोषित क्या बोलते हैं उसको, कि एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हाँ यही सच है। ठीक है ना। और हम अभी, मैं आपको बता देती हूँ हम किन चक्करों में फंसे हैं। पहला तो प्रारब्ध, कि कुछ तो ऐसा बुरा कर्म करके हम आए हैं कि जिसका ये हम सब भोग रहे हैं अभी, जो भी हमारा है आसपास, है ना। बहुत यकीन है सब लोगों को कर्म का इतना खतरनाक चक्कर चला है कि सब उलझ गए हैं, सब सोचते हैं कि नहीं यही मेरी लाइफ है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता क्योंकि मेरे प्रारब्ध ही ऐसे हैं। अब इसको दूर भी किया जा सकता है बहुत सारी तगड़ी पूजा पाठ करके, होता है नो डाउट, वो भी काम करता है, बट वो बहुत लंबा है, वो बहुत लेंदी प्रक्रिया है, बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। जादू बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, और 28 दिन में आपकी जिंदगी बदलने का वादा करती है। सिर्फ 28 दिन, और हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज में इसका जबरदस्त प्रभाव मैंने खुद देखा है, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी महसूस किया है, और फिर से हम महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे यकीन करते हैं, उसी के साथ एक महान रहस्य प्रकट होता है। रहस्य वो कि कैसे हम अपने सपनों की जिंदगी पा सकते हैं, हम पा सकते हैं, और कैसे हम अपनी चीजों को बिल्कुल वैसे ही होता देख सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं, क्या रोंडा बर्न ने यहाँ पर एक वाक्य बोला है कि जिसके पास भी है उसे और अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है, वो उसके पास जो है उससे भी, वो उससे छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कोड में लिखा हुआ है बाइबल में, ठीक है, ये बाइबल में लिखा हुआ है।
और मुझे लगता है जब हम गीता ध्यान से पढ़ेंगे, हम अपने पुराणों को भी ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये चीज वहां पे भी लिखी हुई है कि जैसे हम, मैं तो जहां तक है कि ये बात बहुत सुनी हूँ कि धन ही धन को आकर्षित करता है। अगर तो आप दुखी हैं तो आप दुख को आकर्षित करते चले जाएंगे। अगर आप हंस रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें थी जिनको कहते हैं कि बिल्कुल कोड वर्ड में है, इसको इन्होंने हल किया और वो समझा कि आखिर क्या है किसी के पास जो जिसके कारण उसे और दिया जाएगा, और क्या नहीं है जिससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? कृतज्ञता। एक वाक्य आया, कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, लेकिन जब इसकी भावना को हम समझते हैं, आप लोग को ये तो पता होगा ना कि हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। जैसे हमारे जो मंत्र होते हैं, ओम, ओम भी एक शब्द है, लेकिन इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसी तरह ऐंग, ह्रीम, श्रीम, ये जितने भी हम मंत्र बोलते हैं, क्या है? ये एक पर्टिकुलर शब्द है जो एक फ्रीक्वेंसी पे जाके काम करते हैं, और उसी तरह की चीजें हमको डाउनलोड करके देते हैं। जब हम श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो धन से रिलेटेड, सुख समृद्धि से रिलेटेड चीजें हमारे पास लेके आती हैं। तो इसी तरह शब्द होता है थैंक यू, कृतज्ञता का जो भी शब्द है, आप शुक्रिया, जो भी शब्द है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है। और वो है कि आपके भाव को इतनी उच्च फ्रीक्वेंसी में, इतना उच्च वाइब्रेशन में, तरंगों में लेके जाता है कि आप एकदम खुश हो जाते हैं। आप सरकमटेंस जो भी प्रेजेंट में आपको मिला है उसी चीज में आप बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, अभी कहेंगे कि अगर तो सिर्फ रटा रटाया शब्द हम बोलेंगे कि थैंक यू, तो बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसमें भाव नहीं लाएंगे अपने, तो ये काम नहीं करेगा। ये इसका बहुत एक सीक्रेट कह सकते हैं कि एक रहस्य है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने कहा है, और रोंडा बहन भी इस चीज को यहाँ पे कहती हैं, कि पानी चाहे आप जानबूझ के छुओ या अनजाने में छुओ, आपका हाथ गीला हो जाएगा। तो अगर शुरुआत में भाव नहीं भी आते, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया, हमारे हमें थैंक यू तब बोलना सिखाया गया है जब हमें कोई कुछ दे, या हमें किसी से कोई हेल्प मिले, या जब हमें कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे मतलब की चीज थी, तब हम थैंक यू बोलते हैं। इन जनरल हम थैंक यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ठीक है, आप भाव से नहीं बोलो, सिर्फ प्रयास करो, अभ्यास करो, रेगुलर इस चीज को करो, तो वो भाव भी एक दिन आ जाएगा। और इस किताब में उन्होंने चैप्टर भी ऐसे ऐसे रखे हैं कि जैसे जैसे हम इनमें आगे बढ़ते हैं, भाव प्रकट होता चला जाता है। ठीक है, भाव आपके प्रकट होते चले जाएंगे जैसे जैसे होगा। इसका एक सिस्टम है, उन्होंने यहाँ पर पूरी चीज यहाँ पे बताई है कि कैसे इनकी खोज है। तो ये कहती हैं कि उन्होंने अपनी कहानी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसे होता है। यानी कि इसको सरल शब्दों में अगर मैं समझाने के शब्दों में बोलूं, तो जैसे मेरे पास आज ये टेबल है और ये कुर्सी है, ठीक है, ये सहज रूप से मुझे अभी प्राप्त है, ठीक ना। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको नजरअंदाज कर दिया है, इसको कोई, इसको इसके लिए कोई भावना नहीं रखी, अरे हाँ चेयर और टेबल ही तो है, इसका क्या ही बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन जैसे ही अगर इस चीज को मैं हटा के देखूं और फिर मैं परिस्थिति को देखूं, तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हो जाऊंगी कि ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद कि मेरे पास एक टेबल है, एक चेयर है। भले ही अभी वो वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, लेकिन अगर मैं इसके प्रति भी कृतज्ञता महसूस करूंगी, तो जैसी मुझे चाहिए वैसी चीजों को पाने की फ्रीक्वेंसी में मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये एक चीज है जो हमारे लिए समझने की बहुत आवश्यक, मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आखिर कृतज्ञता किस स्तर में हुआ जा सकता है। बहुत से लोग मुझे जब बोलते हैं, जब मैं लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि किस चीज का थैंक यू बोलना है यार, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, या तो ये तो सहज है, ये तो मिल ही सकता था, वो नहीं मिला जो चाहिए। तो ये यही बस यहाँ पे ही हमें थोड़ी सुधार करना है। और मैं सच कह रही हूँ कि जैसे ही हम अपनी आज की जिंदगी में, इस वर्तमान की जिंदगी में हमें जो भी प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद कहना स्टार्ट करेंगे, हम एक द्वार खोल देंगे, हम एक पोर्टल ओपन कर देंगे उन चीजों के लिए जो हमारे सपनों में है अभी। जैसा जीवन, जैसा घर, जैसा जीवन साथी, जैसे बच्चे, जैसे करियर, हर चीज। ठीक है, तो
रोंडा बहन का जीवन भी काफी चुनौतीपूर्ण था। वो कर्ज में थी जो बढ़ता ही जा रहा था। बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी, आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल बेहतर नहीं हो रही थी। बहुत तनाव में जा रही थी और बहुत सारे विनाशकारी इन द सेंस कि वो मृत्यु की, सुसाइड की थॉट भी रखती थी अपने अंदर कि मैं मर जाऊं तो इस सब झंझट से मुक्त हो जाऊंगी। और वो स्वस्थ थी, जैसा कि उनको कहा जाता था, डॉक्टर कहते थे कि हाँ हाँ तुम स्वस्थ हो, लेकिन भीतर से उन्हें हर चीज, मतलब जरा सा ठंडे में गई सर्दी लग गई, जरा सा कहीं बाहर जाती हैं तो कुछ ना कुछ उनको हो जाता था। और जैसे वो उनकी खुशियां भी ऐसी थी जो खरीदी हुई थी, जैसे बाहर जाना, मॉल जाना, या कहीं घूमने जाना, या कुछ खर्चा करके आना, शॉपिंग करके आना, तभी वो थोड़ी सी खुशी उनको मिलती थी। तो वो इस चीज को वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो जो जिंदगी जी रही है वो सिर्फ जिंदा है, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और मेरे जीवन की इतनी एक समस्या सुलझती थी तो कई समस्याएं आ धमकती थी। तो लेकिन फिर उनके लाइफ में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जिंदगी की दिशा को ही बदल दिया, हर चीज को बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा रहस्य खोज लिया जो कि उन जो रहस्य खोजी और जो उसको मिला, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी, जो कि हम करेंगे आज से ठीक 28 दिनों तक। और परिणाम यह हुआ कि मेरे उनके जीवन के हर पहलू में बदलाव आता गया। और कृतज्ञता जितना अधिक उन्होंने अभ्यास किया, परिणाम उनको उतने अधिक और चमत्कारिक मिलते चले गए। मैं यहाँ पे रोंडा बर्न ने शब्द लिखा है चमत्कारिक, और आप सबको इस शब्द पर थोड़ा गौर करना है। यहाँ वो बात नहीं कही गई है कि चलो, जैसे जैसे अमूमन मैंने देखा है, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली इंसान रही हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन अब उस पूजा में समर्पण ज्यादा आ गया है, क्योंकि मुझे पता है चीजें प्राप्त कैसे होती है। चीजें प्राप्त करने के लिए मुझे ईश्वर, मुझे नहीं लगता ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, बट हाँ, ईश्वर चीजों के लिए नहीं है, वो प्रेम के लिए है। मैंने ये बात समझी है मैजिक बुक को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि चीजें तो ये अभ्यास करने से भी मिल जाएगी। जब हम उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाएंगे, चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी। तो पहली बार रंडाबन कहती हैं कि पहली बार जीवन में वो कर्ज से आजाद हो गई। उनके ऊपर इतना सारा कर्ज था कि उनकी कंपनी डूब गई थी, उनके पास सैलरी देने के लिए चीजें नहीं थी, उनके सब हर एक चीज, उनका एक एक चम्मच उनके घर की कर्ज पे चढ़ गई थी। तो वो उस कर्ज से आजाद हो गई, और कुछ ही समय बाद उनका सारा पैसा वो वापस आ गया, जो जो उनका चला गया था, वो सारा पैसा आ गया। मैं सच में, यहाँ आप 3 लोग मुझे सुन रहे हो, मैं तीनों को कह रही हूँ, रिलेशनशिप हो सकता है कि हमें और अच्छा चाहिए, किसी का पैसों से रिलेटेड, या किसी को अपनी लाइफ मैजिकल चाहिए हर फील्ड में। ये सब कुछ आप लोग को प्राप्त हो सकता है, बस इस अभ्यास में डटे रहिए, लगे रहिए। तो यहाँ रोंडाबेन कहती हैं कि जीवन में जादू को कैसे लाया जाए, कैसे लाना है। वो सीधा यही कहती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी जेंडर कहाँ है, क्या है, आप रहते कहाँ हैं, गांव में जहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई ऐसी जगह जहां आप खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसे जेंडर है जिसके लिए कहा जाता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। जैसे ही आप इन वर्तमान परिस्थितियों में कृतज्ञ होने लगेंगे, थैंक यू बोलने लगेंगे, आपके लिए जादू संपूर्ण रूप से आपका जीवन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने जब इस चीज को किया, और रोंडा बर्न तो मुझे लगता है कि 2009 से इन चीजों को कर रही हैं, तो उसमें इन्होंने लिखा कि हजारों लोगों ने इनको पत्र लिखकर ये बताया कि उनका जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदल गया, और आप भी मुझे ये बोलते हैं कि हाँ आपका जीवन बदला है। और हम शायद दोबारा इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हमने उस बदलाव को महसूस किया है। ठीक है, बताओ ना, ठीक है। तो आपके वर्तमान संबंध चाहे कैसे हो, चाहे कितना भी पैसा आपके वॉलेट में हो, तिजोरी में हो और बैंक में हो, कृतज्ञता का जादू आपको अधिक दौलतमंद बना देगा। आपके रिश्तों में अधिक मधुरता आ जाएगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, और आपको इतनी खुशी महसूस होगी, इतनी खुशी महसूस होगी जितनी कि आपको कभी नहीं हुई थी। तो कृतज्ञता का जादू अपना जादू कर देगा। बस इसके लिए अभी कंटिन्यू नहीं लगी। कंटिन्यू हमें काम करना है, ठीक है।
Ritika Didi, please mute yourself. तो आपको अपने सपनों की नौकरी मिल इतने देर जाएगी, से आप जो, डिस्टर्ब हो रहा था तो क्यों नहीं बोले? अरे नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके, वो जरा सा कुछ हुआ था यार, जरा सा, चिल चिल। ठीक है। तो कोई सपनों की नौकरी है, कोई सपनों का स्थान है, कुछ यात्रा करना है, कुछ पाना चाहते हैं, कोई भौतिक वस्तु, ये सब कुछ कृतज्ञता आपको लाके दे देगी, आपके जीवन को वो सोने में बदल देगी। यार मेरे को तो ये एक एक लाइन इतना अपील करती है कि सोने में बदल देंगी, इतना महंगा सोना हो गया, कैसे बदल देंगी। मैं तो कर रही हूँ भैया, आप लोग आओ नहीं आओ, मैं अकेले जूम में बैठ के अभ्यास करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वाकई अभी सोने से बड़ा प्यार हो रहा है। ठीक है। तो सोने की तरह आपकी लाइफ को बदल देंगे, तो हम लोग सब इसका अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पर है कि आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन की जो विशेष चीजें क्यों गलत हो गई, कहाँ हम अटक गए, कहाँ भटक गए, कि चीजें ट्रैक से उतर गई, लाइफ ट्रैक से उतर गया। और ऐसा होता है जब भी हम सोचते हैं हम एक बार कर लिए, या हमने एक दिन तो किया था, या तो हम करते तो हैं, बट यकीन मानिए ये अभ्यास मेरे साथ जुड़कर आपको साल भर कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ अभी हम उथले में है, अभी गहराई तक वो चीज गई ही नहीं है। और एक दिन ऐसा होगा कि वो गहराई में चली जाएगी और हम स्वयं कृतज्ञता बन जाएंगे, इतनी हमारी ऑरा एक्सपेंड हो जाएगी कि जो लोग हमारे पास ना, ऊट पटांग लोग आने से भी डरेंगे। पहली चीज, जो भी गलत व्यक्ति हैं, गलत परिस्थितियां हैं, वो हमारी ऑरा से ही दूर चली जाएंगी, इतनी मजबूत, इतनी प्यारी ऑरा के व्यक्ति हम हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए भी हमें ये करना चाहिए। तो जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि वाह आज मैं जिंदा हूं। अभी तक लोग सुबह उठते हैं, कैसे उठते हैं, अरे यार फिर सुबह हो गई, कितनी अच्छी नींद आ रही, इस तरह की चीज है। लेकिन आप जब अब जागेंगे तो आप जीवन को एहसास करेंगे, जीवन का एहसास करेंगे, उस वायु का, उस सूरज की किरणों का, उस पानी जब आप छुएंगे तो आपको मतलब आप बिल्कुल वर्तमान में जीने लगोगे। अब कह सकते हूँ लगभग 3 साल के अभ्यास के बाद कि हाँ मेरा जीवन अब कुछ कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जहां जब मैं टूथब्रश उठाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह यार क्या चीज है आज मेरे हाथ में, क्योंकि मैं उसी वक्त उसके साथ क्योंकि जोड़ती हूँ कि क्योंकि इससे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। और बहुत जब नकारात्मकता आती है ना, तो मैं थोड़ा क्या करती हूँ ना कि उस चीज को माइनस कर देती हूँ, चलो आज ब्रश नहीं है मेरे पास, आज मंजन नहीं है मेरे पास, आज का दिन बिताते हैं, कैसे होगा। सोचो कितना अनकंफर्टेबल, कितना गंदा, कैसा होगा वो दिन। तो हमें ऐसा लगता है हम ब्रश के लिए क्यों धन्यवाद करें, तो कॉमन सी चीज है, मिल ही जाएगी। बट मैं कहती हूँ आप अगर धन्यवादी नहीं है तो किसी ना किसी दिन आप ऐसी स्थिति में फंसोगे जहां ब्रश मंजन नहीं रहेगा। ठीक है। तो हमें हर दिन, ये बात ब्रश मंजन की नहीं हो रही है, सॉरी ना, मेरे शब्द जैसे भी हो, बट मैं बिल्कुल ऑथेंटिक हूँ यहाँ पर। और मैं बात इसकी नहीं कर रही हूँ छोटी छोटी चीजों की, मैं उस स्वर्ण की बात कर रही हूँ जो 2 लाख रुपए तोला हो गया है। ठीक है। ठीक है। माइंड में हमें वो लक्ष्य याद रखना है जो हमें चाहिए। ठीक है। तो क्या आपका जीवन जादुई है? अभी आप लोग कह सकते हैं कि आपका जीवन जादुई है, चैट बॉक्स में लिख दो, है जादुई हाँ, आप लोग का जीवन? हाँ जादुई है पूरा। ठीक है ना। हाँ, और ये अभ्यास करेंगे तो नेक्स्ट लेवल तक, मतलब लोग हमसे पूछेंगे यार तुम लोग क्या करते हो भाई, क्या है मसला, ऐसे तो कोई नहीं जीता है, कितने ही प्रपंच करने पड़ते हैं ऐसे जीवन के लिए। लेकिन मैं कह रही हूँ सिर्फ 28 दिन, ओनली 28 डेज रेगुलर, फिर ना। तो जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते, और ये अधिक हासिल करने के लिए कैसे कृतज्ञ होना है ये हम बताएंगे। ठीक है। तो जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन, अपनी नौकरी, करियर, कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको कुछ देना होता है, यही नियम है। ठीक है। कोई भी चीज पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे आधे घंटे का समय समर्पण और इस चीज को अभ्यास में लाना, यही हमें देना है।
बस इतना ही डिमांड कर रहा है यूनिवर्स आपसे। और कृतज्ञता का अर्थ केवल धन्यवाद देना नहीं है। कृतज्ञता का जो अर्थ है वो धन्यवाद देना नहीं है, इसको भाव से देना है। अब वो भाव मैं क्रिएट कर दूंगी, इतना तो मुझे पता है, वो भाव मैं आपको क्रिएट करके दूंगी, ठीक है। तो जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हम हल्के में ले रहे हैं जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो, और जब हम हल्के में लेते हैं किसी चीज को तब हम अनजाने में ही उसको दूर कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, जो अपने रिश्तों को हल्के में लेता है वो उन रिश्तों को वंचित कर रहा है खुद से। जब धन को हम टेकन ग्रांटेड लेते हैं, हम धन को वंचित करते हैं। जब हम जीवन को टेकन ग्रांटेड लेते हैं, हम जीवन को वंचित करते हैं। इतना कि एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब है बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें जब हम अपने जीवन को हल्के में। धन्यवाद नहीं करने का अर्थ क्या है कि कोई घर से निकल रहा है तो धन्यवाद करने का अर्थ ये थोड़ी है कि बस थैंक यू बोल के निकल जाए। नहीं, मैं अपनी व्यवस्था करके निकलूंगी। मतलब मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को कवर करके ठीक से जो भी नियम सड़क के होते हैं उसको प्रॉपर फॉलो करके निकलूंगी ना, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। इस शरीर का, इन सांसों का, इस जीवन का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो धन्यवाद सिर्फ हमारे शब्दों में नहीं होना चाहिए, वो हमारे एक्शन में होना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति कार में चलता है, सीट बेल्ट लगा के चलता है, प्रॉपर यातायात के नियम को फॉलो करता है, तो उस व्यक्ति के कितने चांसेस हैं कि वो एक्सीडेंट होगा या घातक एक्सीडेंट होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है, वो बैठ गया मोटरसाइकिल में, लगा दी हाई स्पीड 100-150 की, अब ये बताइए वो उसका एक्सीडेंट कितने परसेंटेज तक पॉसिबल है कि हो जाएंगे, और फिर उसका शरीर क्या होगा। तो ये यही है कि जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो दरअसल हम जीवन जीना सीखते हैं। और फिर एक कृतज्ञ व्यक्ति ना खुद को कभी खतरे में डालेगा, ना दूसरों को कभी खतरे में डालेगा। तो ये चीजें आती हैं। यहाँ सिर्फ मेरा मकसद धन्यवाद लिखवाना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें होगा। तो निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन कैसे कि जब आपको वो परिस्थितियां मिली होंगी कि किसी ने कुछ आपके लिए कर दिया तो आपने उनको थैंक यू कह दिया, कोई गिफ्ट ला के दे दिया, आपने उन्हें थैंक यू कह दिया। लेकिन किसी व्यक्ति के होने का थैंक यू आप कब करते हो? इस अभ्यास से किसी व्यक्ति के जस्ट होने का धन्यवाद आप करने लगेंगे, और जब आप उसकी प्रेजेंस को जैसे वो है वैसे में धन्यवाद करने लगते हैं, तो आप उसका व्यक्तित्व वैसा बना देंगे जैसा आप चाहते हैं। तो ये जादू होगा। और फार्मूला क्या है इस जादू का? कि ज्ञान एक खजाना है। ये जो मैंने बता दिया ये एक खजाना है, ठीक है। लेकिन ये कैसा खजाना है? जहां पे बंद है द्वार। सिर्फ जान लिया है। जैसे बहुत से लोग जान लेते हैं कि सुबह उठ के खूब मेहनत करनी, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, लेकिन अभ्यास में किसके है? और वो उस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? जो उसका अभ्यास कर रहा है, जो उठ रहा है सवेरे। ठीक इसी तरह मैजिक हमने जान लिया है, जादू हमने जान लिया है, कृतज्ञता हमने जान ली है, लेकिन इसका अभ्यास जो है करना ही इसकी कुंजी है। कि जब हम डेली डेली अभ्यास करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी में उतरेंगे, तब ये हमारे लिए ये द्वार खुल जाएंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा हमारे सपनों के जीवन का। तो आज क्या करना है आपको? जानबूझकर शब्द धन्यवाद सोचना है। और शुरुआत में क्या करना है कि जानबूझकर शब्द धन्यवाद सोचना है, और सारे सपने आपको आज लिखने हैं। अपने समय निकाल के आप कोई भी आपके सपने लिखने हैं। 28 दिन के बाद ये सपने 100% पूरे होंगे, और आपको कट करना पड़ेगा उन सपनों को कि मेरा ये सपना पूरा हो गया है। सपने वही लिखिएगा जिसपे आपको यकीन हो। अब 28 दिन के बाद मैं 10 करोड़ का सपना नहीं लिख सकती ना, क्योंकि ये मेरे अंतर्मन को यकीन नहीं होगा। तो आप क्या करना कि जो आपको यकीन है लेकिन फिर भी लगता है कि यार ये मुश्किल है, तो वो सारे सपने लिख लेना। कोई भौतिक वस्तु, कोई करियर में कहाँ जाना है, कामकाज कैसा चाहिए, आपका स्वास्थ्य और शरीर कैसा होना चाहिए, धन कितना होना चाहिए, संबंध कितने कैसे होने चाहिए, कोई व्यक्तिगत इच्छा है, कोई भौतिक वस्तु की चाह है कि मेरे घर में फलानी चीज आ जाती है, रिपेयर हो जाता है, या पेंट पॉलिश हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। कितना पैसा अकाउंट में, कितना पैसा अलमारी में, कितना पैसा पर्स में। इन 28 दिनों में जितने में आपको यकीन है उससे आप कम से कम 5 गुना बढ़ा के लिखिएगा। हर चीज बियॉन्ड यकीन, मतलब विश्वास के थोड़े परे जाके।
पर इतना भी परे नहीं चले जाना है कि, क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी में नहीं आएंगे ना 28 दिन में। तो थोड़ा सा परे जाना है, लेकिन उतना जितना में हमें यकीन होगा। तो अपनी आज का जो है आपका टास्क यही है कि आज आप लोग अपने हर एक चीज को डिटेल से लिखेंगे, ठीक है। एक डायरी लेंगे, चाहे तो आप अपने कंप्यूटर या फोन पे भी लिख सकते हैं, बट मैं ना प्रिफर करती हूँ कि आप लोग डायरियां लिखिए। उससे क्या होगा ना, आप कभी भी आ, पढ़ सकते हो, पलट के देख सकते हो कि यार हाँ मेरी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो गई। तो आपके पास एक चीज रहती है कि हाँ वाकई ये चीज हुआ है मेरे साथ, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आता है। और फिर आप, हो सकता है जीवन है, जीवन तो हमेशा एक सतत प्रवाह है, कोई बीच में अड़चन आ गई तो हम देख सकते हैं कि यार उस वक्त मैं इस तरह की चीजों से कैसे निकली थी। तो आप एक ना डायरी लो, उस पे प्रॉपर अपनी विशेष लिखो, सारी इच्छाएं। और फिर हम कल से पहले दिन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। आज आपको सपने लिखने हैं अपने 28 दिन में। रोंडा बहन कहती हैं कि जब आप 28 दिन पूरे कर लें और 28 अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से इसको खास एक तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के लिए यहाँ पे वो लिखती हैं कि आप स्वास्थ्य या धन पाना चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, तो फिर आप वो उस तरह की कृतज्ञता भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये बात है, हम बाद में आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की भी लिस्ट दिए गए हैं जो हमें और ज्यादा जीवन में चाहिए, मान लो किसी को रिश्ता या जो भी, तो वो भी हम कर सकते हैं। सपने क्या है, यहाँ पर ये लिखना है कि सपने क्या है। कई जादुई अभ्यासों को इसमें इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वो आपके जो सपने हैं उनको हासिल करने में आपकी मदद करे या कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। तो आज हम बैठ के समय निकाल के सोचेंगे कि वाकई मैं चाहती क्या हूँ। कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि मिल तो वो भी जाएगा। फिर तभी हम कहते हैं कि ये मिल तो गया लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। तो वाकई देखिएगा आपको चीजें कैसे, क्यों और किस तरह से चाहिए। जैसे पैसा चाहिए, ये हमने लिख दिया। अब हमने ये नहीं लिखा किस तरह से चाहिए, तो पता चला कोई छोड़ गया आपके पास के लिए, भाई रखना ये 1.5-2 लाख रुपए, इसको संभाल के रख लेना। अब आ गए ना पैसे, लेकिन आपको अब उसको संभालना है, और फिर 28 दिन के बाद किसी को लौटा देना है, या कुछ दिनों के बाद उसको लौटाना है, ठीक है। रिश्ते अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, तो एकदम क्लियर कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सनसेट जब हो रहा है तो बैठ के कॉफी पीना चाहती हूँ, या मैं मॉर्निंग में इस तरह की बातें करना चाहती हूँ, या मैं दोपहर का भोजन उनके साथ लेना चाहती हूँ। या जब आप पैसों की बात कर रहे होते हो तो कि मेरा पैसा सही रास्तों से आ रहा है और सही ही रास्तों पे इन्वेस्ट हो रहा है। इतनी क्लियरिटी चाहिए कि अगर 10,000 रुपए आए हैं तो मैं खर्च कहाँ कर रही हूँ इसको, या 10 लाख रुपए आए हैं तो मैं इन्हें कहाँ खर्च कर रही हूँ, मेरी खुशी कौन सी है इनको खर्च करने में। वरना 10 लाख रुपए आ गए और आपसे किसी ने मांग लिया और आपको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही उससे देते वक्त। बट ऐसा होगा, इसीलिए अपने सपनों के लिए आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए और कि आप क्या चाहते हैं। फिर कंप्यूटर के सामने या कागज कलम लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल आप क्या चाहते हैं। विस्तार से सोचिए, जरूरी नहीं कि आज जितने हो जाएं ठीक है, कल और सोच के लिख लेना। आपके संबंध, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपके अपने बच्चों के लिए क्या विचार है कि वो कैसे बने, किस कॉलेज में जाएं, किस स्कूल में जाएं, कैसे एनवायरनमेंट में रहें, उनके दोस्त कैसे हो, उनकी संगत कैसी हो, ये सब चीज आप डिटेल से लिख सकते हो। कैसे की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, यानी जो हमारा चेतन वाला ये जो माइंड है ना, जो सामने रखा हुआ है, ये बोलता है चलो तूने लिख तो लिया, पाएगा कैसे। ये कैसे को उसको बोल दो कि भैया देख, यहाँ पर हम लोग थोड़ा कैसे को साइड करते हैं। हम जादुई जीवन जीना चाह रहे हैं, यहाँ जादू की बात हो रही है, यहाँ कैसे क्यों कब ये हमें चाहना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिक यूनिवर्स का है, वो ट्रिक लगा के कुछ भी, वो कबूतर को अंडा बना देगा, अंडे को कबूतर बना देगा, ये यूनिवर्स का काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। मेरा काम है सिर्फ स्पष्ट करना कि मुझे आखिर चाहिए क्या।
सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोचे कि कैसी नौकरी होनी चाहिए, कितने बजे आपका